हाल फिलहाल में उनकी एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है किल। आप सभी जानते ही होंगे और इस फिल्म में इन्होंने रोल प्ले किया है विलेन का। यस, मैं बात कर रही हूँ सिद्धि की। सिद्धि मतलब पार्थ तिवारी। बट जब आप यंग होते हो तो आपके इमोशंस आपको ड्राइव करते हैं। नहीं सोचा था कि मैं एक एक्टर बनूंगा। कभी स्कूल में भी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था ना। उसके बाद आई वॉज अ प्रोफेशनल वॉलीबॉल प्लेयर। मैंने 9 नेशनल्स खेले वॉलीबॉल में और मैं स्पोर्ट्स में ही था। नेशनल्स? या सो आई प्लेड 9 नेशनल्स इन वॉलीबॉल। मम्मी को कॉल किया, रो दिया मैंने कि ऐसा ऐसा है, अब नहीं हो रहा मुझसे। आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ, आई फील लाइक कि अभी मेरे को नहीं जीना ही नहीं है, ऐसा फीलिंग आने लग गई है। सो घर वालों ने मुझसे कहा कि तेरे फीलिंग क्यों आ रही है, अब क्यों आ रही है, हो गया ना, देखो किस चीज़ का टेंशन है, ऐसे का टेंशन है हम कर देंगे, तो गाड़ी तो सिर्फ तेरा काम कर, तू काम कर और तू काम कर, हम लोग हैं। तब समझ में आया कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त हमारे पेरेंट्स। तरीके का दोस्त लक्ष्य मेरा बन चुका है मूवी के बाद। सबसे ज़्यादा बार उस एक्शन सीन्स के पात्र मुख्य किरदार लक्ष्य हलवानी थे, तो उनको बहुत बार लगे मेरे सामने ही। उसको 2-3 बार बहुत चोटें लगी, तो थोड़ा सा खून निकला, नाक सूज गई। बट फिर मैं गया, एक्सरे करवाया एंड लकीली मेरा हो चुका था शूट कंप्लीट। सोचो आप, लास्ट शॉट में लगी है, लास्ट सीन में भी लास्ट शॉट जो मेरा था। जैसे आपने बोला कि आपके लाइफ में अलग अलग पड़ाव है, अलग अलग काम आपने किए हुए हैं, तो ऐसा कुछ जैसे आपके फादर भी बोलते थे कि अभी ये पकड़ा है फील्ड, अभी वो पकड़ रहा है, मैंने इंजीनियरिंग बोला वो तो नहीं किया, तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो ऐसी कोई फील्ड आपने पकड़ी हो फिर से? नहीं, एक्चुअली जब मैं मुंबई में था हाँ, तो काम नहीं मिल रहा था उस समय पे, और उस समय ज़्यादा मुश्किल था स्ट्रगल करना। अभी तो काफ़ी आसान हो चुका है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अभी आप अपने शहर में बैठ के स्ट्रगल कर सकते हो। आई कैन सिट इन नागपुर एंड गिव ऑडिशंस फॉर मुंबई। ये कोविड के बाद चेंज हुआ है, सेल्फ टेस्ट वाला सिस्टम आ गया है कि आप अप्रोच, आप भेजिए, प्रोफाइल आता है, देन आप बनाइए ऑडिशन और आप फिर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो चाहिए। सो ये प्रोसेस पहले नहीं हुआ करता था। उस ज़माने में 2 साल हो गए कोई काम नहीं मिला, बहुत परेशान हो गया मेंटली, नहीं मिल रहा है यार, नहीं हो रहा, कोई अच्छे ऑडिशंस तक नहीं आते थे। वो अनफिट, बाहर जाके खड़े हुए लोग बोल देते थे कि आप अनफिट है। वो जो लोगों के साथ होता है वो रियल स्टोरीज है, बट आई थिंक वो कोई गलत नहीं है। कुछ लोग उसमें होते हैं बुरे, जो फालतू बातें करते हैं, समझते नहीं कि सामने वाला एक इंसान है। जो एक्टर आपके सामने आके खड़ा हुआ है वो एक इंसान है, उसको बुरा लग सकता है, तो ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट देम। बट ये सब चल रहा था, ये सब भी स्ट्रगल चल रहा था उस समय पे। और फिर घर वाले बहुत परेशान हो गए। साथ ही आई हैड अ रिलेशनशिप एट दैट टाइम एंड शी वाज आल्सो लाइक यू शुड लुक फॉर द फ्यूचर, अभी कुछ काम करो। मैं नहीं बोल रही हूँ छोड़ो, बट अब क्या हो रहा है फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ना डाउन रोड। मैं क्योंकि वॉलीबॉल खेलता था जी, तो मैंने ऐसा नहीं कि वॉलीबॉल बंद कर दिया था। तो आई यूज्ड टू गो एंड प्ले सर्टेन टूर्नामेंट्स वहाँ। और एक RCF था, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर, 1 साल तो मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट पर था। कुछ नहीं, 7,000 रुपये का स्टाइपेंड मिलता था जी। और उसके अलावा थोड़े बहुत 15-20 हज़ार रुपये टूर्नामेंट्स खेल के आ गए। बहुत ज़्यादा पैसे हैं नहीं कोई भी दूसरे स्पोर्ट में इंडिया में अभी भी। सो ये सब चल ही रहा था। तो फिर हाँ, और मेरे भी दिमाग में आने लगा कि यार नहीं, करना तो पड़ेगा, रिलेशनशिप है, चीज़ें है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं। तो मैं आया अंडर प्रेशर आपने सोचा? अंडर प्रेशर ही, बट वो मेंटली ना बहुत आप ऐसे जोन में चले जाते हैं कि क्या करूँ, कुछ करना है जी। बट सिटिंग दिन भर बैठना, और वो हर एक के लाइफ में एक ऐसा आता है फेज, हाँ, नहीं समझ में आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो फिर मैं बोला कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। स्पोर्ट्स में तो पैर टूटा हुआ था, उतने लेवल पे रिकवर नहीं हुआ था, और ट्रायल्स भी उस समय ऐसे थे नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए मैं ये करूँ। तो मैंने एग्ज़ाम दी, बैंकिंग की प्रिपरेशन चालू की। और वो पहली एग्ज़ाम थी ICICI बैंक की, वो क्लियर भी हो गई। और क्लियर होते ही मैं चला भी गया बैंगलोर। तो पहले बैंगलोर में 7 महीने 8 महीने 8 नहीं 1 साल तक ऑलमोस्ट ट्रेनिंग हुआ हमारा। पोस्टेड देयर? No, I didn't got posted there. That was pre-training before that was post-graduation diploma in banking operations. So I've done that. Okay. So वो कंप्लीट करके मैं ICICI बैंक में लग गया। और लकीली मेरे को ही
होम पोस्टिंग मिली थी, बहुत कम, 20 लोगों को होम पोस्टिंग मिली थी, 350 में से, उसमें से मैं था। मुझे यहीं मेरे घर से 3-3.5 किलोमीटर दूर ICICI बैंक सिविल लाइंस जी वहाँ पे पोस्ट हुआ। और वो 1 साल मैं आपको बता नहीं सकता, मतलब ज़िंदगी के सबसे बुरे 1 साल गुजारे हैं मैंने। मैं गया था वहाँ पे लंबा चौड़ा ठीक ठाक दिखने वाला लड़का, और उस 1 साल में मैं इतना मोटा, मेरे बाल एकदम पतले हो चुके हैं, स्किन तो छोड़ ही दो, एकदम, मतलब मैं शीशा आईना देखना बंद कर चुका था उस समय पे। मतलब क्या आपको क्योंकि मैं फील्ड कुछ नहीं, वर्क था, पैसे उस मतलब समय पे मैंने कमाए। एक्चुअली उस समय पे तो मैं जॉब कर रहा था, साथ ही मैंने एक बिजनेस खोल दिया था पुणे में, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वहाँ पे कैब्स चलती है। सो आई स्टार्टेड विद 1 and then 2, ऐसे 3 कैब्स चलते थे। सो द ड्राइवर्स यूज्ड टू ड्राइव देयर, और वो बिजनेस था मेरा जो मैंने सेटअप कर दिया था पुणे में, एंड आई यूज्ड टू वर्क हियर एज अ वेल्थ मैनेजर ICICI में। सो वो चल रहा था, तो पैसे तो आ गए, वो वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मनी फाइनेंशियल सेट हो गए, सब आजू बाजू वाले खुश है, एंड सब खुश हो चुके थे, मैं दुखी हो गया था उस समय पे। आई डोंट वांट टू डू दिस इन लाइफ। और मेरा कैसा है कि मैं अगर कोई भी काम करता हूँ तो मुझे किसी की 2 बातें सुनना बिल्कुल नहीं पसंद। आई डोंट लाइक दैट। इफ़ आई डोंट लाइक दैट, व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू वर्क राइट, आई हैव टू वर्क हार्ड, एज सिंपल एज दैट। आपको किसी की बातें बुरी लगती है, आप काम करो कि वो बातें ही ना सुना, बी द बेस्ट इन द रूम देन। तो मैं वहाँ पर भी जब बैंक में था तो आई वॉज अ वेरी गुड परफॉर्मर जब बैंक की बात आई तो, बट वो मुझे एक्साइट ही नहीं करती थी चीज़ें। एक स्पोर्ट्समैन रहा बंदा, फिर एक एक्टिंग में घुसा हुआ बंदा अचानक से जॉब कर रहा है, कॉर्पोरेट जॉब। मैं एकदम परेशान हो चुका था, आईना नहीं देखता था, 6 कपड़े डिसाइडेड सुबह पहने, शाम को ख़त्म, चेंज किया। मैं रात को 11-12 बजे आता था, सुबह 7 बजे फिर चला जाता था। और उस 1 साल, मतलब कुछ महीने के बाद, वो तो मेरा खैर IMA से ही शुरू हो गया था, बैंगलोर से ही शुरू हो गया था शराब पीना, रोज़, एवरी डे फॉर 1 year। आई यूज्ड टू गो टू ऑफिस से निकल के देयर वाज अ बार, आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू ड्रिंक, आई यूज्ड टू गो स्लीप, सेम वही साइकिल। सैटरडे संडे है तो फिर दोपहर से स्टार्ट, रात को। मेरे घर वालों ने फ्रेंड सर्कल, वही मेरे बैंक का एक दोस्त था चैतन्य, आज भी बहुत अच्छा दोस्त है। हम दोनों मोटे, ऐसे खूब खाते थे और पीते थे, बट ठीक है यार, किसी का लाइफ का वो सपना है, बट मेरा नहीं था ना। मैं बहुत परेशान था। घर वाले बोले कि क्या हुआ, तो खुश नहीं दिखता। मैं बोला आप खुश हो तो ठीक है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, आपको इंटरेस्ट क्यों है चीज़ों में। आई वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटेड विद लाइफ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब हम तो देखो खुश देखना चाहते हैं ना, मैं तो उससे खुश नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद कुछ ऐसा घटित हुआ कि मुझे जॉब से ही निकाल दिया गया। एक दिन अचानक से मुझे कॉल आता है कि आप ऊपर आइए। हाँ बोलिए। तो उन्होंने बोला कि आपका ना एजुकेशन सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हो रहा है ग्रेजुएशन का। आई वाज लाइक व्हाट आर यू सेइंग? आपने मुझे वेरीफाई करके चीज़ें करके, ट्रेनिंग मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा लिया है विद वेरी गुड मार्क्स। अगर आप बोल रहे हैं मेरे ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं, इसलिए आप मेरे को जॉब से निकाल दोगे? तो बोलते हैं हाँ, मैंने इजंट इट स्टूपिड? तो बोले नहीं, वी ट्राइड। एक्चुअली मैं जब खेलता था तो आई डिड डिस्टेंस। पहले मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में था, उसके बाद क्योंकि खेलने में इतना टाइम जाता था मेरा, और फिर ऐसा था कि मैं इतना टाइम दूँ या पढ़ने में दूँ तो ठीक है, डिस्टेंस ही कर लेते हैं। तो वो कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा यूनिवर्सिटी का उस पर्टिकुलर ईयर्स में। तो एक दिन अचानक उसी दिन मुझे बोला कि पार्थ, वी आर वेरी सॉरी, वी आर रियली सॉरी, ऐसा ऐसा। सब ऐसा मुंह लटका के बैठे, और मैं ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं उतरा हूँ और मेरे दिमाग में ना लिटरली वो शाम का समय, ऐसी गोल राउंड वाली सीढ़ी थी, उतरते समय इतना खुश था, इसकी कोई हद नहीं है। हाँ मैं खुश था, बहुत खुश था। मैं बोला जो मैं सोच के नहीं कर पा रहा था, हम नहीं छोड़ पाते ना, वो ड्रग है ना, हम नहीं छोड़ पाते, और मुझे निकाल दिया उसने, मेरा प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दिया। मैं उतर के नीचे आया, निर्मला मैडम ने, मैम मेरे को निकाल दिया। बोले तू हंस कैसे सकता है, हाउ कैन यू लाफ, व्हाट विल यू डू इन योर लाइफ? कौन बोला ऐसे? एक निर्मला मैम थी हमारे साथ में, व्हाट विल यू डू, कैसे करे, और चैतन्य पे छूतिए, क्या हो गया ये, पढ़ा लिखा नहीं था क्या तू? दोस्त तो अच्छे होते।
मैं बोला भाई अच्छा है नहीं था, अच्छा हुआ ये तो। घर पहुंचा, घर वाले को मैंने बोला थोड़ा सा खुशी बोला कि अच्छा हुआ। घर वाले बोले ठीक है अब क्या करेगा तू? एक्टिंग। कैसे मतलब? मैं बोला देखूंगा मैं, सबसे पहले तो मैं बॉडी बनाऊंगा। जी। लोग कहते हैं कि बॉडी बनाना ज़रूरी नहीं है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक्टिंग रिक्वायर्स। सडनली उसी दिन तुमने ऐसा आंसर दे उसी दिया ही दिन, एक ही पेरेंट्स दिन को? पेरेंट्स को भी खुद ही मेरा डिसाइडेड अब ये करूँगा। और मुझे पता है मैं एक सर्टेन तरीके से नहीं दिखूँ। एकदम से तुमको लगने लगा पार्थ कि मुझे मौका मिल गया एक? हाँ हाँ एकदम आईज लाइट अप हो गई और वो गाने बजने लगे दिमाग में और सीधा राइट। जाके जिम जाएंगे। उस समय तक थोड़े बहुत ठीक ठाक सेविंग भी थे, घर वाले भी थे, करना है कर भाई, तू खुश रहे, तू बस खुश रहे कर। बस 7 महीने डाले, क्योंकि देखो सही बात है कि दिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, ऐसा है कि, बट मुझे कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना, जो मैं जैसा अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहता हूँ। मैं नहीं कॉन्फिडेंट फील करता था अपने आप को, इतना मोटा सा ऐसे बाल और ऐसा ये लेके नहीं करता था। मैंने तब 126 किलो का हो गया था, आई थिंक 126 130 के आसपास था। 7 महीने में एब्स पे वापस आया मैं। पहले भी हुआ करते थे, स्पोर्ट्स लाइफ है तो ऐसा नहीं है कि 7 महीने में कोई इंसान अपने आप को एकदम उतना चेंज कर सकता है, लेकिन इसलिए चेंज हो गया क्योंकि मेरा एक फाउंडेशन पहले से था। वो 7 महीने अपने डाल के पूरा रेडी हो गया। आई वेंट टू मुंबई एंड देन जो सीरियल वाला मैंने आपको बताया वो वहाँ से फिर स्टार्ट हुआ धीरे धीरे वहाँ। उसके बाद भी प्रेशर्स बहुत है। उसके बाद सबसे बड़ा, मैं तो बोलूँगा सबसे बड़ा लाइफ का धक्का, मतलब सबसे बड़ा डिप्रेशन पीरियड तब आया जब मैंने सबसे बड़ा शो किया था चंद्रगुप्त, सबसे लंबा टाइम के लिए। वो कैसा होता है, एक होती है उम्मीद, एक होती है होप, ये कर लूँगा, यहाँ दिख जाऊँगा, इसके बाद तो फिर सही हो जाएगा। वो ख़त्म किया और उसके बाद कुछ नहीं आया। वो जो पीरियड था फिर कुछ नहीं आया। वो 8 महीने में एकदम कि अब क्या करें यार, इसके बाद भी आ जाएगा, फिर कुछ नहीं आएगा। आई स्टार्टेड टू गेट एकदम बेकार वाले नेगेटिव थॉट्स, एकदम बेकार सुसाइडल टेंडेंसी से लेके सब दिमाग में आने लगा। और फिर मैं बोला यार नहीं हो रहा। मेरी लाइफ पार्टनर अमृता थी तब, अब भी वही है। उसने एक दिन देगा, आई डोंट नो उसने कैसे झेला मुझे उस समय, तो एक दिन देकर कोशिश की, बट फिर भी नहीं हो रहा था। एक होता है ना फाइनेंशियल ये और वो टेंशन, घर से लेने पड़ गए पैसे, ये सारी चीज़ें फिर से होने लगी। आफ्टर आई हैव डन द जॉब किया, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए आप, उसके फिर आपने पैसा कमाया, फिर अचानक से वापस सब खाली, अब जीरो। फिर ऐसा लगता कौन करे भाई ये सब, नहीं हो रहा मुझसे, परेशान हो गया। फिर एक दिन परेशान होके मेरे को अमृता ने ही कहा कि यार आप अपने पेरेंट्स से बात करो इस बारे में। मैं पेरेंट्स को था बोलो, अभी वो खुद परेशान हो गए, काम नहीं कर रहा हूँ ये वो। बट फिर एकदम रोने पे था। मैंने पेरेंट्स को कॉल किया, मम्मी को कॉल किया, रो दिया मैंने कि ऐसा ऐसा है, अब नहीं हो रहा मुझसे, आई डोंट वांट टू काइंड ऑफ, आई फील लाइक कि अभी मेरे को नहीं जीना ही नहीं है, ऐसा फीलिंग आने लग गई है। सो घर वालों ने मुझसे कहा कि तेरे फीलिंग क्यों आ रही है, अब क्यों आ रही है, हो गया ना, देखो किस चीज़ का टेंशन है, वैसे का टेंशन है हम कर देंगे, तो गाड़ी तो सिर्फ तेरा काम कर, तू काम कर और तो काम कर, हम लोग हैं। तब समझ में आया कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त हमारे पेरेंट्स। उन्होंने, पापा ने कॉल किया मुझको कि बेटा देख मैंने अपनी लाइफ भर काम किया, रगड़ के काम किया, पुलिस वाले कहीं बंदोबस्त में खड़े हो गए, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, सुबह से लेकर रात तक कुत्ते से बस काम ही किया है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दी। वो लोग खड़े हो गए उस समय पे, और फिर वो समय ऐसा था कि बोले तेरे को पैसे लग रहे हैं, तू दे काम कर, नहीं हो रहा कुछ भी ठीक है, हम देख लेंगे। तेरे दोनों बहनें, दीदी का कॉल आया, पैसे का क्या टेंशन ले रहा है, मैं ये करती हूँ, ये क्या टेंशन ले, मैं ये करती हूँ। सब खड़े हुए और बहुत ही जल्दी मैं निकल गया। वो डिप्रेशन और वो सारी चीज़ें थी। मैं सोच रहा था डॉक्टर के पास जाऊँ, चीज़ें जाऊँ, बट मेरी फैमिली ने ही वहाँ पे ऐसा स्टैंड अप लिया कि निकाल दिया उससे एकदम बाहर, खड़ा हो गया मैं। उसके बाद से आज तक तो टचवुड वैसा पीरियड आया नहीं है। और उसके बाद फिर
हमेशा से ना, फिर ये जो काम करने में मुझे ये इंटरव्यू जो नसरुद्दीन सर का बोल रहा हूँ ना, जी उस टाइम पर ही मैंने उसको देखा था। बस आई थिंक उसी टाइम पर देखा था, उसके बाद देखा था। बट फिर वहाँ से ना मैंने काम करना चालू किया, कुछ लिखूँ, कभी कुछ यूट्यूब पे मैंने ऐसे ही वीडियो बनाने स्टार्ट कर दिए कि चल ठीक है, ऑडिशन नहीं है, मेरी सुबह शाम की प्रैक्टिस हो गई, बीच का टाइम है, चलो कुछ बनाते हैं, वाइन्स बना दी, कुछ बना दिया। ये सब चीज़ों से मैं बिज़ी हुआ एंड फिर वेब सीरीज़ आई, उसके बाद से फिर काम ही चलने लग गया। आई थिंक वो पता नहीं, तो थोड़ा बहुत लग भी होता है। लकीली आपके पास अमृता भी थी जिन्होंने बहुत अच्छा सजेशन दिया, और आपने मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं सोचा, आपने अपना ईगो या फिर ये सारी चीज़ें नहीं आने दी और आपने स्ट्रेट फॉरवर्डली पेरेंट्स से बात की। मतलब वो चीज़ें ऐसी होती गई। हाँ। और आप इसी वाक़ये से आप चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ मैसेज दें यंगस्टर्स को, क्योंकि अब अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो गई है जो पेरेंट्स और बच्चों में काफ़ी गैप है ना, जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं लोग, और बोलते पेरेंट्स ही समझ नहीं पाते, या फिर पेरेंट्स बोलते बच्चे ही समझ नहीं पाते हमारी बातों को। तो कुछ ऐसी चीज़ जो आप, इतना खूबसूरत आपका रिलेशन है, आप कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मैं यही मैंने स्टार्ट ही इससे किया था। आई थिंक सो कि पेरेंट्स के साथ जो रिलेशनशिप है वो चाहते हैं आपके लिए अच्छा ही है, आपको प्रूव भी करना होगा। मेरे पेरेंट्स को कहीं ना कहीं मैंने प्रूव किया था चीज़ों में। तो इफ़ यू डिसाइड आई वांट टू बी अ फोटोग्राफर, वर्क हार्ड टू बी अ गुड फोटोग्राफर। यू गेट द जॉब और नॉट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, यू विल गेट इट इफ़ यू आर गुड एट इट, एंड कुछ ना कुछ तो करते रहोगे आप। यू विल स्टार्ट डूइंग समथिंग और द अदर, बट आप उनको करते हुए दिखना चाहिए। तो रिबल जब हो गए बिगड़ेगा, बट अब लॉन्गर थॉट यही होना चाहिए कि हाँ मुझे इनको खुश रखना है। अगर वो पता है तो फिर वो ऑटोमेटिकली आई थिंक ना टाइम के साथ ठीक होता जाएगा, क्योंकि वो भी चाहते तो यही है कि मेरे बच्चे खुश रहे। बहुत पैसे आ गए और फिर मेरा बेटा ही बच्चा ही खुश नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो लोग बहुत खुश रहेंगे। कुछ फिल्मों में कुछ होते ऐसे, बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, बट मोस्टली पेरेंटहुड इज अबाउट अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचना। सो जस्ट ट्राई टू मेक रिलेशनशिप गुड विद योर पेरेंट्स, स्पेशली योर फादर। अगर आप लड़के हैं, आज भी बहुत होते हैं मेरे ऐसे, बट वो डिफरेंट काइंड ऑफ ऑल्टरकेशन वो हो गए, बट दैट डजंट मीन दैट यू स्टार्ट हेटिंग योर फादर और समथिंग लाइक दैट कि इनको प्रूव करके दिखाऊं। इनको नहीं प्रूव करना है, खुद को ही प्रूव कर ले। तो खुश रहे, खुद प्रूव करके उनका थोड़ा ध्यान रख लो, वो वैसे ही अपने आप में खुश प्राणी है। फ्रेंड्स, पार्थ ने इतनी खूबसूरत बात कही है कि मुझे एक मैसेज देना बहुत ज़रूरी समझ रहा है कि देखिए, ये रिलेशनशिप है, ये रिलेशंस है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, ये तो लाइफ है ना। स्ट्रगल ना बोलते हुए पार्थ ने जर्नी बोला हुआ है लाइफ को, और इस जर्नी में आप कभी उड़ते हैं, कभी गिरते हैं, कभी संभलते हैं, बट ये जो रिलेशनशिप होती है ना पेरेंट्स और बच्चों के बीच की, वो होती ही इसी के लिए है कि कभी भी आप गिरे तो आप भले ही चलना सीखे हो, फिर भी पेरेंट्स वही बच्चा समझते हैं आपको जिसको उन्होंने हाथ दे के आपको चलना सिखाया है। सो पार्थ, मुझे आपने बहुत इमोशनल कर दिया, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं और हमारा भी ऐसा कन्वर्सेशन होते रहता है, तो मैं उस जोन में चली गई थी। आजकल लोगों को ऐसे सब बातें सुनना पसंद नहीं है पीपल, बट है भी बहुत सारे लोग हैं जो आजकल पॉडकास्ट सुन रहे हैं। आई थिंक सो आपने निकलवाई ये बातें मुझसे, मुझे नहीं लगता मैं कभी उस जोन में जाता हूँ वेर आई फील वेरी इमोशनल। अमृता के बारे में आपने बात की, तो आई थिंक वो भी हमारे लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि हमारा जो पार्टनर होता है वो कैसा है। कोई बोलते हैं हमारे पार्टनर ऐसे है वैसे, तो भाई फिर तुम वैसे हो गए, बिकॉज यू ऑलवेज अट्रैक्ट पीपल। आप देख लो, आप उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे जैसे आप हो। करेक्ट। आप जैसे हो, आप वैसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे। और मैं जब मैं एक तरीके का मेरा लाइफस्टाइल है, मैं उन लोगों को अट्रैक्ट करूँगा। सेम गोज विद इमोशन। मैं तो आपको बोलता हूँ, मेरे लाइफ में ऐसी फीमेल्स है जिन्होंने हमेशा, इवन अमृता तो खैर बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, उसके पहले भी मैं बोलता हूँ मेरे लाइफ में अगर कोई था तो वो भी लड़की वॉज गुड। शी ऑल्सो एलिवेट, ऐसा नहीं है कि उसने मुझे बोला जाओ पैसे कमाओ, ऐसा। शी ऑल्सो सपोर्टेड मी, she also supported me when I was struggling in my period, because she also was working. आज अमृता है, समय पर अमृता ने भी मुझे हेल्प की है, being my female partner, being a strong independent woman, उन्होंने की है।
तो ये लोग अट्रैक्ट हो गए ना तब जब हम खुद एक इमोशन के थ्रू लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, और हम अगर आप सोचते हो कि मैं अच्छी गाड़ी और बहुत अच्छा दिख के और फिर क्लब में पैसे उड़ा के किसी को अट्रैक्ट करूँगा, तो ये अट्रैक्ट द सिमिलर पर्सन व्हाट यू आर ट्राइंग टू बी, यू विल अट्रैक्ट दैट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में रिलेशनशिप। खैर बहुत सीरियस बातें हो गई है, इतना सीरियस भी नहीं हूँ मैं, बहुत बड़ा जो मेरे दोस्त होंगे और सुन रहे होंगे वो बोलेंगे कि इतना तो शरीफ तू है नहीं, इतना तो तू है नहीं। नो, लाइफ में ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और मैं मानती हूँ कि एक अच्छा एक्टर होना तो वो तो उतना ही इमोशनल होता है, पता नहीं मुझे ऐसा लगता है। सो पार्थ, ये साइड भी आपका एकदम सही है ट्रू है ना। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप अभी जो मूवी की है किल, वो किल मूवी में आपकी तो कुछ ना कुछ फ्रेंडशिप बनी होगी किसी के साथ, जैसे हमने सुना है कि लक्ष्य जो जी मतलब बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप बनी है लक्ष्य के साथ। अब हमने इंटरव्यू में सुना है लक्ष्य को, बहुत ही आपकी तारीफ कर रहे थे, तो प्लीज आपके दोनों के। वो तारीफ इसलिए कर रहा था, वो खुद वैसा है, वो खुद बहुत बढ़िया बंदा है, बहुत मस्ती करते हैं हम लोग साथ में मिलके, बहुत चिल और एंजॉय करते हैं वीकेंड्स पे, जब भी टाइम होता है साथ में मुंबई में हम लोग मिलते हैं। मेरी नॉर्मली भी उससे काफ़ी लाइफ को लेकर चर्चा होती है। इस तरीके का दोस्त लक्ष्य मेरा बन चुका है मूवी के बाद। मूवी में हम मिले थे और वो आप पहली बार मूवी में शूट पे मिले? किल में हाँ, उसके पहले पोरस एक शो था जिसमें मैं एक दिन के लिए गया था जी, फॉरेन फाइटर बन के। तो मैं गया, तब जब मैंने बॉडी बना ली थी, उसके बाद वो एक्चुअली पोरस नहीं, महाकाली पहला था, पोरस दूसरा था। एक दिन का कैरेक्टर, बस एक दिन के लिए फाइटिंग वाले जो होते हैं ना, उसमें फॉरेन फाइटर्स है, तो मेरी बॉडी अच्छी थी तो पर्शियन और हाइट वगैरह, हाँ, तो पर्शियन लुक के फाइटर्स एंड लक्ष्य के साथ फाइट था। उस दिन वो शायद बीमार था और ऐसा खड़ूस सा लग रहा था, तो मैंने उसको बोल भी दिया था ये बात आगे कि तू बड़ा लक्ष्य सुनने वाला है। हाँ ठीक है, उस दिन मैंने बोली हुई बात है, खड़ूस सा लग रहा था तू तो बड़ा। तो बोलता है कि अरे भाई उस दिन ऐसा था। उसकी भी काफ़ी फोटोजेनिक टाइप की मेमोरी, सब याद रहता है उसको, तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा था। मैंने बोला पर तू ऐसा है तू बहुत स्वीट है। और वो बहुत पैशनेट है, लक्ष्य वेरी 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 वेरी, मतलब जितनी बार वेरी बोलूँगा वो कम हो जाएगा, उतना पैशनेट बंदा है चीज़ों को लेके, एक्टिंग को लेके, एक्शन को लेके। फिल्म में हमारे एक्शन डायरेक्टर्स ने बहुत अमेजिंग काम किया है। लक्ष्य उसमें एक एडअप इसलिए था क्योंकि सारे एक्शन सीक्वेंसेस उसके साथ थे। मोस्ट ऑफ मेरे सारे एक्शन सीक्वेंसेस इज अगेंस्ट लक्ष्य। तो आपका जो को एक्टर होता है इट्स लाइक अ डांस। जब आप एक्शन कर रहे हैं ना तो कोरियोग्राफ्ड है पहले से, है ना। हमने इतने 8 महीने ट्रेनिंग की, सारी चीजें अब आके वो सीन पे ही इज सो पैशनेट, ही वांट्स टू मेक द सीन परफेक्ट, नॉट ओनली फॉर हिम बट आल्सो फॉर द अदर एक्टर। तब जाके वो पूरा सीन अच्छा दिखता है ना। करेक्ट। ही यूज्ड टू सिट बिहाइंड द मॉनिटर एंड जब मेरे क्लोजेस्ट चल रहे हैं, भाई ये बहुत सही था, ये बहुत सही था, अपलिफ्टिंग माहौल जो बनाया था ना, तो वो पूरा सेट ही, निखिल सर, ये तो हमारी दोस्ती बस वहीं से स्टार्ट हुई। हमारी वाइब्स मिलती गई, हम लोग वैनिटी के बाहर बैठ के चर्चा कर रहे थे। वो जिस टाइप का, हम लोग ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ है, वो भी एकदम, ही हैज़ एवरीथिंग इन हिम। आई थिंक वो ही शुड गो वेरी फार बिकॉज एज अ ह्यूमन बीइंग ऑल्सो ही इज़ वेरी केयरिंग, गुड अबाउट पीपल, विद पीपल, वेरी रियल ऑल्सो। कोई नहीं पसंद है तो भैंसुदे नहीं पसंद है, एज सिंपल एज दैट। बट रियल होना जरूरी है, मैं भी वैसे ही हूँ, बट इसलिए हम शायद साथ में ना मिले। राघव के साथ तो फनी होता है वो, ही इज ऑलवेज अ फन गाय, जैसे आप उसको देखते हो ना कैमरा के वैसा ही। इसलिए तो देखो उसमें भी वही बात है, वो भी रियल रहता है जैसा वो है। मतलब कि वो पीछे भी उतना ही फनी है, वो उतना ही हंसा। मेरी ट्रेनिंग पहली लक्ष्य से मिलने से पहले फिल्म के लिए मैं राघव के साथ ही मिले, मैक्सिमम ट्रेनिंग राघव के साथ हुई। अच्छा। हाँ, तो मैंने राघव का ऑडिशन भी देखा था किल के लिए, जिसके बारे में बहुत बातें हुई है। उसने मुझे ऑडिशन दिखा, बोले मेरा किल का ऑडिशन देख रहा हूँ, दैट ऑडिशन वाज अ स्टोरी अपने आप में। वो सीन वाज इंटरेस्टिंग कि क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। सो ही परफॉर्म्ड लाइक एनीथिंग इन दैट पर्टिकुलर ऑडिशन। तो मेरा तो था भाई तगड़ा एक्टर है, वो देखकर ही समझ में आ जाएगा। उस ऑडिशन को ही अगर कोई देख लेगा, आई डोंट नो कभी रिलीज कर दे, उस ऑडिशन को देखकर ही समझ में आ जाएगा हाउ स्ट्रॉन्ग एन एक्टर राघव इज। एंड
उसके बाद फिर क्या, फिर वही बातचीत, बट फिर उसके बाद हमारा कुछ सेशंस हुए, वर्कशॉप्स जो हम फिल्म को लेकर लेते हैं, वो भी मेरे राघव के साथ ही मैक्सिमम हुआ। सेट पे मेरा राघव के साथ ज़्यादा सीन्स ही नहीं था। आई वॉज मोस्ट ऑफ द सीन्स हम लड़ रहा अगेंस्ट में था लक्ष्य के, बट फिर वहाँ से हमारी अलग दोस्ती बन गई, एंड राघव वॉज वेरी बिजी विद टू शूट, तो वो उसने बहुत स्ट्रगल किया है हेल्थ को लेके। बट हम सारे के सारे ना काफ़ी भूखे थे। हाँ, राघव का हेल्थ डेंगू हो गया था, उसको एडमिट हो गया था, और फिर उस समय किसी का भाई किसी की जान का भी वो शूट कर रहा था, तो सुबह वो शूट करता था, शाम को फिर यहाँ आता था, रात को इसका शूट चलता था। मतलब आप 18 घंटे बंदा काम कर रहा है, एंड यू आर डूइंग एन एक्शन मूवी। सेम लक्ष्य के साथ था। लक्ष्य क्योंकि दिन भर आप एक्शन कर रहे हो, फिजिकली फिट, एक जिम का 1 घंटे का सेशन आप छोड़ दो, 5 मिनट का सीन जब होता है ना रियलिस्टिक एक्शन में, बहुत ज्यादा एनर्जी आपकी जा चुकी होती है। एक तो एक्टिंग करने में आपकी बहुत एनर्जी जाती है, और जब इमोशनली चार्ज होके आप एक्शन कर रहे हो, नेक्स्ट लेवल एनर्जी इंसान ट्रेन हो जाता है, मतलब खत्म ही हो जाता है इंसान वो शिफ्ट के बाद। और ये बंदा 16 घंटे 18 घंटे लगा हुआ है, तेरी एनर्जी क्रेजी है भाई, तू थकता नहीं है क्या? बोले भाई मैं देख थकता तो बहुत हूँ, मेरे ना आज गोली खाई है मैंने, पैरासीटामोल खा के काम कर रहा हूँ मैं, बट लगता नहीं। बोले अगर लगा ना अगर सेट पे तो फिर वो एनर्जी चली जाएगी, आई डोंट सोचता नहीं हूँ मैं, तो फिर नहीं होता है। तो उस तरीके की एनर्जी हमारे ना सेट पे भी, बहुत बड़ा ही फन सा माहौल होता था सेट पे। सीरियसली बता रहा हूँ, पूरी फिल्म में हमने बहुत फन किया है सेट पर ही पूरे। मतलब मेरे लिए तो खैर वैसा ही है कि मैं कभी सेट पे चले जाऊँ, मेरे लिए काम नहीं होता, इट्स लाइक अ प्लेग्राउंड। जैसे वॉलीबॉल में आते थे हम मैचेस का इंतजार करते हैं, पहले प्रैक्टिस करते हैं, जब मैचेस आती है तो यस, वो वाली जो फील होती है ना, सेम इट्स अ प्ले। एक्टिंग जब हम बोलते हैं क्या करोगे, थिएटर करोगे, इट्स अ प्ले, यू गो देयर एंड यू प्ले, है ना? तो कैमरा के सामने क्या करते हैं हम, प्ले, स्टार्ट प्लेइंग, नो यू हैव टू प्ले। वो वैसा फीलिंग आता है मुझे। एक पहले दिन हमेशा प्रेशर होता है, फिल्म में भी था, फर्स्ट सीन प्रेशर होता है मेरे पे। लक्ष्य का एक इंटरव्यू सुना है, वो बोल रहे थे कि आप उसको गला दबा रहे हैं और वो आपको टैप कर रहा है, और आप, हाँ, वो तुलिका किलिंग वाला सीन था जिसमें कि वो आप छोड़ ही नहीं रहे। नहीं देखो, अगर मैं एक्चुअली उस तरीके से लड़ता पूरी मूवी में, तो मूवी के एंड में ना लक्ष्य हॉस्पिटल से बाहर ही नहीं आता, या तो फिर अगर मेरे साथ कोई ऐसा तो वो हॉस्पिटल, क्योंकि इतनी फाइट्स थी, वो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हुआ था ऐसा कि एक्चुअली दब गई थी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मैं उसको चोक कर रहा हूँ, तो मेरा हाथ यूं है, एंड सर ने बोल दिया कि नाउ सिद्धि इज पावरफुल, ही इज फाइटिंग, ही इज पिनिंग लक्ष्य डाउन, बट ये पर्टिकुलर सीन में ब्रो हिज कब लव को पकड़ के चाकू लेकर खड़ा है वो जी, तड़फड़ा है, और वो ही इज एन एनएसजी कमांडो, तो यू कांट होल्ड हिम लाइक सिद्धि। सिद्धि ऑल्सो, सिद्धि भी पूरी ताकत लगा रहे लेकिन नहीं रोक पा रहा, उसके बीच में वो स्ट्रगल दिखना चाहिए। स्ट्रगल हमारा 1.5 से 2 दिन शूट हुआ है लिटरली। उसमें क्या हुआ, मैंने उसको पकड़ रखा है और मैं यहाँ से अपना रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड वो बचने की कोशिश कर रहा है, नीचे जा रहा है, आगे जा रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पे चोक रखते हैं नॉर्मली, देयर इज अ टेक्निक कि आप यहाँ पर ये कर लो, और वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वो बहुत फ्रीडम देता है एज एन एक्टर, डर नहीं लगता उसके साथ करने के। कभी डर लगने लगे तो आप कॉन्शियस हो जाते हैं ना, तो उसके साथ करने में डर नहीं लगता। मैंने पकड़ा हुआ था, अब वो कैसा सीन में वो एक्ट कर रहा है, यूं छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, और जब वो नीचे गया मैंने जोर से ऊपर खींचा, तो वो उस में क्या हुआ, वो इधर से निकल के यहाँ पर चोक हो गया, और वो चोक हो गया है, एंड ही इज टैपिंग एंड आई फेल्ट लाइक कि वो एक्ट ही कर रहा है ना, उसमें भी तो वो टैप कर रहा था, बीच में टैप सारे थे, मुझे समझा ही नहीं कि वो टैप कर रहा है, आवाज उसकी निकल नहीं रही थी, तो सर ने कट बोला, सर आए चलते हुए तेजी से, वो यू चोकिंग, वो यू टैपिंग, तो यस सर। मैंने उसको बोला क्या हो गया भाई, बोले क्या हो गया, मर जाता मैं साले, मैंने बोला और सो सॉरी। आपको बाद में रियलाइज हुआ, बट हाँ मतलब वो हो गया था उस समय पे, मतलब मैं पकड़ रहा था, वो एक मोमेंट ऐसा आया कि हो गया। इवन उसको मेरी किक लगी थी, ये मैंने उसके एक इंटरव्यू में सुना, फिर मैंने उससे पूछा भी कि तुझे मेरी किक लगी थी, यहाँ पे छप गया था, तूने कहा, बोला हाँ लगी थी भाई, तेरी तो 4 बार लगी है मुझे। तूने मुझे बोला क्यों नहीं, अगर मैं तेरे को बोलता तो तू कॉन्शियसली मारता, और ऐसी भी नहीं लगी थी कि इंजरी नहीं, वो बहुत मतलब उसने वो सहन किया, और उसको लग रहा था कि तुम्हारा भी। मैं आपको एक सीन बताता हूँ, ये सीन के बारे में बात नहीं हुई है, उसने भी नहीं की है जी।
मेरा एंट्री सीन है मूवी में एक जगह पे, पहले मेरी एंट्री होती है, उसका फाइट में मेरा एंट्री होता है, एक लात पड़ती है उसके चेहरे पे जी लक्ष्य के, लात पड़ती है, वो गिरता है, देन ही डिस्कवर्स दैट कौन आया, उसके कान ये होने लगते हैं, जो वो लात पड़ती है ना, अब वो लात में कैसा है, मुझे आके बोला कि आप उसको किक करोगे, सिर्फ लात का क्लोज था, वो मैं नहीं दिख रहा था, तो मैं आके रोक रहा था, तो सर बोल रहे थे कि नहीं वो रियल नहीं लग रहा है पार्ट, मैंने तो आई कैन नॉट हिट हिम ऑन द फेस, इट्स डिफरेंट, आप शूज ले लो एंड यू कैन डू इट नो फ्रॉम द एक्शन टीम, क्योंकि मेरा पैर नहीं दिख रहा है, तो दे डिसाइडेड कि ठीक है ना, वो कर रहे हैं, नहीं मिल रहा, पहले हाथ में डाला, हाथ में डाल के पुश किया, नहीं, फिर वो कोरियन असिस्टेंट था कि उसने पैंट पहनी थी, किया उसने ना किक मारी और वो कनेक्ट हुई, लक्ष्य ने पूरा एक्सप्रेशन दिया, गिर के उठा, ऐसे देखा उसने, मैंने उसको देखा, एक तो चिट्टा सा है एकदम स्मार्ट सा, यहाँ छप गया उसके जूता यहाँ पे, मैंने बोला भाई देखो तो लगी होगी, जोर से लगी मुझे, मैंने कुछ बोला क्या बोलो, ठीक है हो गया ऐसे, लेकिन गुस्सा तो बहुत आई मुझे, नहीं कंट्रोल, और वो फाइनल था, दैट वाज द शॉट, दैट इज द शॉट इन द मूवी, बेचारा उसको बहुत लगी है, लक्ष्य को बहुत लगी है, सबको एक्चुअली सबको लगी, रोज इंजरी होती थी सेट में, बट ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा बार उस एक्शन सीन्स के पात्र मुख्य किरदार लक्ष्य लहलवानी थे, तो उनको बहुत बार लगे, मेरे सामने ही उसको 2-3 बार बहुत जोर की चोटें लगी। और आपको? मेरे को एक बार लगी, बहुत जोर की लगी थी, जोर के नहीं, वो एक्चुअली एक लास्ट शॉट था मेरा एक्चुअली फिल्म में, फाइट सीक्वेंस में मेरी उंगली ब्रेक करता है एंड देन एल्बो मारता है, वो एल्बो कनेक्ट हो गया यहाँ पे नाक पर, वो फ्लिक करके गया था, बट वो स्पीड इतना रहता है ना, मैं ही आगे आ गया, एल्बो कनेक्ट हुआ एंड फिर वो नाक ऐसी सूज गई, थोड़ा सा खून निकला, नाक सूज गई, बट फिर मैं गया एक्सरे करवाया एंड लकीली मेरा हो चुका था शूट कंप्लीट। सोचो आप, लास्ट शॉट में लगी है, लास्ट सीन में भी लास्ट शॉट जो मेरा था वो भी फाइनल था, शेड्यूल का वो फाइनल था, ऑब्वियसली फाइनल होगा, उसने मारा रिएक्शन नहीं देखो ना, ओरिजिनल रिएक्शन था, पेन का रिएक्शन लेना था, एक्चुअली पेन हो गया था, बट फिर मैंने एक्सरे करवाया तो डॉक्टर ने बोला इट्स नॉट अ फ्रैक्चर, तो आप थोड़े दिन आइसिंग करो, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, सीवियर नहीं थी, सीवियर तो यार किसी का कभी शोल्डर डिसलोकेट हो गया, किसी का हाथ टूट गया, ऐसा तो बहुत बार हुआ, स्किल में गिल के सेट पे, हाँ बहुत आप देखिए ना, क्लोज कॉम्बैट है, अंदर एक ट्रेन के अंदर शूट कर रहे हैं, इतना क्लोज कॉम्बैट है, कैसे नहीं हो गई इंजरी, बहुत हो गई। बाय द वे एक्शन डायरेक्टर कौन थे? एक्शन डायरेक्टर सी यंग ओ, ये कोरिया से है जी, हाँ, ही इज वेरी फेमस एक्शन डायरेक्टर, एंड क्योंकि किल का एक्शन बहुत फेमस हुआ है, या सो प्राइमरीली सी यंग ओ एंड इंडियन एक्शन डायरेक्टर परवेश शेख भी थे, जो वॉर एंड सब में उनको मिला है, और सी यंग आल्सो हैज बीन अवार्डेड फॉर वॉर, सो वो तो खैर वो एक्शन उनके तो बहुत ही अलग ही तरीके से टेक्निक और अप्रोचेस थे जी, फिल्म में इवन निखिल सर जिन्होंने मूवी लिखी है और डायरेक्ट की है, उन्होंने पहले से ही पूरा एक्शन लिखा हुआ था पेजेस पे, पहली बार पेजेस 1.5-3 पेज हम पढ़ते थे एक्शन के, फिर एक डायलॉग आता था, मूवी में बातें कम और मार ज्यादा है। मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है एक्शन फिल्म। सो आप अभी खुद को कहाँ देखते हैं? चाहता हूँ कि बहुत अच्छी फिल्में करूँ, डिफरेंट कैरेक्टर्स करूँ, मैंने बोला ना मेरा इमेजिनरी सेट ऑफ कैरेक्टर्स ऐसे बहुत सारे रखे हुए हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, सब है एक्चुअली, मैं करना चाहता हूँ, प्राइमरीली मुझे पसंद आता है, बट दैट डजंट मीन इफ आई गेट अ पॉजिटिव कैरेक्टर आई वोंट परफॉर्म दैट गुड, या मैं नहीं करना चाहूँगा, जो आएगा वो मैं करूँगा, वो एक्टर ही क्या, जो आए वो तो करना चाहिए, जो आए वो करना है, हाँ अगर चॉइस ऑफ ये बोलोगे जिसमें बहुत ही मतलब वो प्लेग्राउंड होता है ना, वैसा ही है वो नेगेटिव करना। अभी ये पैंथर 1970 मराठी फिल्म है शैलेंद्र सर की, उसमें नेगेटिव प्ले कर रहा हूँ, बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर है, बहुत ही प्लेफुल है, नाम सुना है मूवी का जी। किल में वेरी सीरियस काइंड ऑफ बंदा, यहाँ पे सीरियस भी है और बहुत ज्यादा लेवल का पागल आदमी है, सरफिरा he's a different kind of surfer in 1970, so let's see how it comes out.
काफ़ी अलग अलग कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हुए, काफ़ी अलग अलग लेवल की चीज़ें आपने की हुई है, थिएटर से लेके सारा, टीवी सीरियल्स है या सीरीज़ है या फिल्म है। ऐसा क्या कैरेक्टर अभी भी आप ढूंढ रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को किक देगा लाइफ में? नहीं, मैं एक्चुअली उस तरीके से सोचता ही नहीं। जी, किक ओके। देगा, देखो किक तो मुझे उसी समय मिल जाती है जैसे ही मैं सेट पे जाता हूँ। क्या माई बात, एनर्जी इज वेरी डिफरेंट व्हेन आई एंटर अ सेट। आई एम ऑल इनटू वर्क, आई एम ऑल इनटू द वो कैरेक्टर। मैं आपकी बात कर दुनिया रहा हो हूँ, जाती है। हाँ मैं डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ, सर ऐसा ऐसा, कभी कभी ऐसा लगता है मैं ज़्यादा ना तो बोल रहा हूँ, मैं कुछ ज़्यादा ज्ञान तो नहीं दे रहा हूँ अपनी चीज़ों का, बट अब मैं बोलता हूँ। पहले मैं रुकता था, अब मैं बोल देता हूँ जाके, भाई ठीक जी, है, यही बोलेंगे ना कि ठीक है हाँ। चुप हो जा, और क्या चुप हो जा ही बोलेंगे, बट क्या पता मेरा कोई आइडिया काम में आ जाए। काम हम में उस आ समय पे जाए। ब्लॉकिंग कर रहे होते हैं, मैं जाके अपना इनपुट दे देता हूँ, जाके बोल कर आ जाता हूँ। मेरे लिए ना वही किक काफ़ी है। मैं इस तरीके से सोचता नहीं, सोचना चाहिए क्या, मतलब कि कौन सा कैरेक्टर करूँगा तो किक पता नहीं मिलेगा। मुझे। आई थिंक मुझे ऐसा कुछ चाहिए जो मुझे चैलेंज करे। आई थिंक जी। आई कैन, इफ आई गेट अ कैरेक्टर जो मुझे बहुत डिफरेंट तरीके से चैलेंज करे, ऐसा कोई रोल मैं करना ज़रूर चाहूँगा, which is more internal, which has more shades in a story. I think एक ही कैरेक्टर के अंदर कई शेड्स हो, ऐसा कुछ हो तो आई थिंक आई वुड रियली लाइक टू डू अ कैरेक्टर लाइक दैट। क्या आप हॉलीवुड में जाना चाहेंगे? अरे वाह, कौन नहीं जाना चाहेगा, क्यों नहीं जाना। मैं सोचता भी हूँ इस बारे में, एक्चुअली मैं आपको सच Really? बताता हूँ, मैं प्लानिंग करता रहता हूँ कि कैसे जाऊँ, क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, क्या पता, आई डोंट नो, बट जाना तो Really? ऑब्वियसली चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट, वो हॉलीवुड गया, मैं तो साउथ में जाना चाहता हूँ, मैं तो नॉर्थ में बंगाली फिल्म करना चाहता हूँ। मराठी का जी, सपना मेरा पूरा हुआ है अभी, जी। बहुत समय से करनी थी मराठी। आई थिंक मराठी को लोग नहीं देखते या नहीं समझते, बट आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इमोशनली एंड सोशल लेवल पे जो काम होता है मराठी जी। फिल्म में, आप अच्छी फिल्म, मेरी वन ऑफ द फेवरेट फिल्म है कटियार कागजात कुसली। आई जस्ट, वो नाटक पे बेस्ड है, जी। बट व्हाट काइंड ऑफ आर्ट, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिंग, आई थिंक मराठी में देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग एक्टर्स ऑल्सो। करेक्ट। सो ऐसा नहीं है कि हॉलीवुड, अपने इंडिया के अंदर ही बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसके अंदर मैं बहुत चाहूँगा कि मैं काम करूँ। तमिल इंडस्ट्री, तेलुगु है, अपने बहुत लेवल पे लेवल बहुत अलग कर रहे हैं। जी, बिल्कुल। मलयालम, इवन कन्नड़ा नाउ आफ्टर केजीएफ, सो वो सब में करना है। यहाँ से मुझे बुला लो, काम करना है। मैं तो तैयार बैठा हूँ। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। आपका अप्रोच भी बहुत अच्छा है, मतलब आपका, आप जो देख रहे हैं, आपका जो लिमिट नहीं है, लिमिटलेस। हाँ, लिमिटलेस ही है, और ऐसा एकदम ऐसा ना कोई मैं बेंचमार्क नहीं बना कर रखता हूँ, ये कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। सबसे पहले शुरू किया तो टीवी पे दिख जाऊंगा ना, तेरा यार होगा ऑन टीवी पे दिख जाऊंगा, सब हो जाएगा। चेंज हो गया ना, बेंचमार्क तो चेंज होते रहेंगे। यस, बिल्कुल, ऑफ तो कोर्स। क्योंकि अब अगर बेंचमार्क बनाया ना तो फिर अभी तक तो जर्नी में स्ट्रगल थोड़ा सा, ये सारी चीज़ें, अगर अब बेंचमार्क बनाया ना तो फिर एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। आई अंडरस्टैंड कि किसी इंसान में बहुत भूख होती है और बहुत कुछ करना है। मेरा है ना कि भाई मैं सब करने के लिए रेडी हूँ, सब है, बट मैं ऐसा नहीं है कि बेंचमार्क बनाऊंगा, ये हो जाएगा, मुझे तो यही बस करना है। खत्म, हाँ। वो वैसा थॉट प्रोसेस के साथ मैं काम नहीं करता। मेरा है कि मैं इस जर्नी को एंजॉय करूँ, मैं कुछ अच्छी नई चीज़ें बनाऊँ, जो साथ में आ रहा है ठीक है, ये अब ये बेंचमार्क, ओके लेट्स डू इट। बट बना के काम करना है, एक्टिंग करनी है, तो उसका थिएटर में बुलाओ, वहाँ पे भी अगर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं खुश, यही खुशी है। बाकी ये सब तो फिर क्या बातें। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? कौन है, बहुत सारी है, एक का नाम कैसे लो। सबसे फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट तो मेरी माधुरी दीक्षित है, अनडाउटेडली। मतलब वो है। रीसेंट लॉट में से आई रियली लाइक प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। और अगर आप अभी रीसेंट में आ जाएंगे तो आई थिंक सभी लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं, किसी एक को कैसे बोल दूं फेवरेट, बट आई सीरियसली लाइक आलियाज वर्क। बहुत ही डिफरेंट तरीके के कैरेक्टर्स भी किए हैं और निभाए हैं, मतलब बहुत ही बढ़िया। जी, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस। तो आप आर्ट फिल्म में भी सोच रहे हैं कि? हाँ, मैं खुद अभी लिख रहा हूँ एक फिल्म जो कि फेस्टिवल्स के लिए मुझे बनानी है। मेरा है, ठीक है, 10 minutes समथिंग, आई हैव रिटन इट, ऑलमोस्ट डन विद राइटिंग। वाओ, डायरेक्शन भी आप करेंगे? हाँ, डायरेक्शन मैं करूँगा उसका। वाओ, बट है मेरा वो, मुझे करना है, कभी भी टाइम मिले तो मुझे करना है। ठीक है, फेस्टिवल में करेंगे बाद में,
यहाँ पे जाए, मैं उसको उस तरीके से नहीं सोचता एक्चुअली। वो फेस्टिवल के लिए ही इट्स एन आर्ट फिल्म जी इट्स अबाउट, खैर वो तो बाद में डिस्क्लोज करेंगे। ओके आई विश यू ऑल द बट इट्स बेस्ट अबाउट व्हाट ह्यूमंस आर डूइंग विद नेचर, it's about that. Wow, I What wish you all the best, yeah, Parth. thank you.